अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 9। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनकी सोच कैसी है कि वो कहते हैं कि इस जगत का कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई नियामक, कोई नियंत्रण नहीं है, ये ईश्वर विहीन है, बस मैथुन क्रिया से ये जगत चल रहा है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है वो कैसे कार्य करता है, उसके साथ क्या होता है। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, एतां दृष्टि अवष्ट्य भय नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धेय प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षय जगत अहिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एताम दृष्टिम अवष्टव। एताम, एताम अर्थात इस प्रकार की। तो किस प्रकार की? जो भगवान ने पिछले श्लोक में हमको बताया, ये जो जगत है ये असत्य पर टिका हुआ है, इसमें कोई आचार नहीं है, कोई अच्छा विचार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है, केवल काम इच्छा से ये जगत चल रहा है। तो इस प्रकार की दृष्टि अवष्ट भय, जो इस प्रकार की जो सोच होती है, तो इस प्रकार की जो सोच से है, इस प्रकार की संकल्पना से अभिभूत होते हैं जो लोग, वो क्या होता है, नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धि। नष्ट आत्मनो यानी कि वो अपनी चेतना को खो देते हैं, उन्होंने अपनी चेतना को खो दिया है। पागल जैसे होते ना, मन बुद्धि वो सब उन्होंने खो दिया है, उनका सब कुछ ये मन और बुद्धि खो चुका है, इसलिए अल्प बुद्ध है, वो अल्प बुद्ध कहलाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले वादी हैं, वो अल्प बुद्धि कहलाते हैं कि इसके आगे क्या है वो कुछ सोचते ही नहीं है। जो फ्रेम में दिख रहा है ना, बस उतना ही है, इसके आगे क्या है वो जानते ही नहीं। तो प्रभवंती उग्र कर्माण, फिर क्या होता है, वो उग्र कार्यों में लिप्त होते हैं। हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा व्यक्ति उग्र कार्य करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको होगा, जितना ज़्यादा ऐसा मेहनत करेगा। तो साधारण जीवन में जैसे हम देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी का कोई खेती है, छोटा सा प्लॉट है, तो यहाँ पे हम जो जमींदारों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके पास 50-60 एकड़ ज़मीन है, वो नहीं। नॉर्मल जो एक साधारण किसान है, छोटा सा किसान है, उसका और छोटी सी ज़मीन है, तो क्या छोटी मोटी खेती करेगा उसके ऊपर, और एक साल वो अच्छे से उसके ऊपर निर्भर रह के जीवित रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। हाँ, वो उसको करोड़पति नहीं बनाएगा, साधारण जीवन उसका चलता रहेगा बगैर किसी प्रॉब्लम के, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या करोड़पति नहीं बनेगा। उसी प्रकार क्या है, प्रभवन्ति उग्र कर्माणि। अगर करोड़पति बनना है तो क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करना पड़ेगा। तो उग्र, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उग्र कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं, सचेत होता है। उग्र कर्म अर्थात ऐसे कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और फिर वैसा फल भी चाहिए, तो उसके लिए उतनी ही चिंता रहती है। जगत क्षय जगतो अहिता। तो ऐसे कार्यों से जगत का कोई कल्याण नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और अपनी सेहत भी खराब करेगा, या फिर ऐसे कार्य करेगा जो जगत को विनाश की तरफ लेके जाएगी। परमाणु बम बनाने हैं जैसे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, तो उसमें खुद का भी कल्याण नहीं होगा
और जगत का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तो इसीलिए अपने जीवन में व्यक्ति को भगवत गुण से संपन्न होना चाहिए। भगवान के द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको पालन करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।